हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा ये वीडियो जो है ये डे 3 ऑफ लाइव क्यूज़ है। ये जो लाइव क्यूज़ है हर रोज़ रात के 9 बजे होने वाला था, बट 2 दिन ये अच्छा चला, बट लास्ट 2 दिन से ये अच्छा नहीं चला। टेक्निकल इशू के कारण हम लोग लाइव नहीं आ पा रहे, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना ये जो क्यूज़ सेशन है हमारा, इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में ही यूट्यूब पे डाला जाए। तो ये आज का हमारा डे 3 ऑफ लाइव क्यूज़ का है, जिसे हम रिकॉर्डेड फॉर्म में डाल रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को रिकॉर्डेड फॉर्म में देख रहे हैं, तो आपका काम है कि वीडियो को अच्छे से देखना, क्वेश्चन को पढ़ना और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जो बच्चा भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन का सही आंसर कमेंट बॉक्स में देगा, उसे भी हम जो इस क्यूज़ का जो मैंने रखा है कि जो 1 वीक तक लगातार जो भी स्टूडेंट से देखेगा और सबसे ज़्यादा आंसर देगा, उससे कुछ प्राइज़ मिलेगा। तो आप इसको क्या करना है कि इस क्वेश्चन को अच्छे से देखना है, पढ़ना और इसका आंसर कमेंट में देना है। कमेंट में जो बच्चा सबसे ज़्यादा आंसर देगा और सबसे ज़्यादा एक्टिव रहेगा, उस बच्चे को भी सिलेक्ट किया जाएगा फॉर द विनर। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है जो कि है साइंस का। ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन है इस क्यूज़ का, डे 3 का। तो क्वेश्चन को पढ़िए और इसका आंसर कमेंट में दीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा है, विच गैस इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑप्शन डी है हाइड्रोजन। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, आपको एक ऑप्शन इसमें सही है जो आपको कमेंट में लिखना है। इसके लिए आपके पास 20 सेकंड का टाइम है। 20 सेकंड में आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। और आप लोग इस सेशन को जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों में। पहले अच्छे से क्वेश्चन को रीड कीजिए और देन इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो चलिए, मैंने जो 20 सेकंड आपको दिया था वो कंप्लीट होता है। अब मैं इसका आंसर आपको बता देती हूँ। इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन ऐसा गैस है जो कि रिस्पॉन्सिबल है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए में था ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो इसका सही आंसर जो है वो होने वाला है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आप लोग सी आंसर दिए तो आप लोग का बिल्कुल सही है। अगर जिनको नहीं आता है तो वो आप इस वीडियो को देख के आपके पास कुछ कंसेप्ट भी आप लोग हासिल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपका आंसर सही हो, आपको अगर नहीं आता तो आप यहाँ से कंसेप्ट भी सीख सकते हैं। तो चलिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसका आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब हम लोग जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर, जो कि हमारा यहाँ पर है कौन सा? मैथ का क्वेश्चन। क्वेश्चन 2 है हमारा मैथ का, जिसमें पूछा जा रहा है इफ़ रूट एक्स इज इक्वल टू 7 देन वैल्यू ऑफ एक्स इज। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 जो है मैथ का, इसमें पूछा जा रहा है कि रूट एक्स की वैल्यू अगर 7 है तो वैल्यू ऑफ एक्स क्या होगी। एक्स की वैल्यू यहाँ पर पूछी जा रही है। एक्स की वैल्यू पूछी जा रही है। ठीक है, तो आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करके कमेंट में इसका आंसर देना है। आपके पास 20 सेकंड का टाइम है, आप इसे सॉल्व कीजिए और कमेंट में इसका आंसर दीजिए। तो चलिए, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और बताते हैं इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, आप लोग ने अगर अच्छे से क्वेश्चन को देखा होगा तो आप बहुत इजी क्वेश्चन अच्छे से आप सॉल्व कर सकते हैं इसको और कमेंट में इसका आंसर दे सकते हैं। तो चलिए, रूट एक्स यहाँ पर गिवन है, रूट एक्स इज इक्वल टू 7। ठीक है, रूट एक्स की वैल्यू गिवन है, आपको एक्स की वैल्यू बतानी है। तो क्या होगा यहाँ पर? एक्स इज इक्वल टू, जब रूट एक्स की वैल्यू 7 है और जब एक साइड से रूट हटता है तो दूसरी साइड में क्या जाता है? रूट हटेगा तो जो उसका जो अपोजिट साइड होगा उसमें रूट की जगह पर स्क्वायर जाएगा। तो यहाँ से अगर एक्स से हम रूट हटाते हैं तो 7 पे स्क्वायर जाएगा, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 49 हो जाएगी। 7 × 7 49। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 था मैथ का, उसका भी आंसर क्या होता है? 49, ऑप्शन सी। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, सही आंसर। आई होप आप लोग का सही आंसर होगा। ठीक है, अब हम लोग जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा वो साइंस का क्वेश्चन है। अल्टरनेट क्वेश्चन है यहाँ पे, फर्स्ट मैथ का, फिर साइंस का, फिर मैथ का, साइंस का, ऐसे करके आपके पास क्वेश्चन आने वाला है और टोटल 25 क्वेश्चन होगा। ठीक है, इसलिए आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए और जितना हो सके जो ये लाइव सेशन है, लाइव तो नहीं हो सका, ये रिकॉर्डेड फॉर्म में होगा, इसको आप शेयर कीजिए अपने फ्रेंड में, दोस्तों में, सब में शेयर कीजिए। ठीक है, आपके पास जो भी ग्रुप है उसमें शेयर कीजिए और हमारे सेशन को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास साइंस का, विच पार्ट ऑफ द सेल इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। इसमें से कौन ऐसा सेल है जो सेल का कौन ऐसा पार्ट है जो कि पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है? ऑप्शन ए है न्यूक्लियस, ऑप्शन ए है यहाँ पर न्यूक्लियस, ऑप्शन बी है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी है राइजोम और ऑप्शन डी है गोल्गी बॉडी। यहाँ पे 4 ऑप्शन गिवन है, आपको इसमें से आंसर बताना है कौन होगा। ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। और जब आप लोग आंसर लिखेंगे तो ये भी लिख देंगे कि क्वेश्चन नंबर 3 का ये आंसर, क्वेश्चन के साथ आंसर लिखेंगे।
तो यहाँ पे हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द सेल इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया इसका आंसर है, ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब हम लोग जा रहे हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है मैथ का। यहाँ पर मैथ का क्वेश्चन जो है क्वेश्चन 4, इसमें लिखा हुआ है कि द सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, 10 नेचुरल नंबर का आपको सम बताना है। ठीक है, ये इसमें जो कोई क्वेश्चन जो है आप देख रहे होंगे, अगर आपने फर्स्ट डे से लाइव को ज्वाइन किया होगा तो उसमें कोई क्वेश्चन जो है इसमें वो सेम भी है, सेम कंसेप्ट भी है, और एक दो क्वेश्चन, जैसे ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ये हमारे फर्स्ट सेकंड दोनों दिन पर ये था। ठीक है, तो आपको इसका फॉर्मूला भी याद हो गया होगा कि जब हमें नेचुरल नंबर का सम निकालना होता है तो कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और कमेंट में इसका आंसर दीजिए। सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, सम ऑफ n नेचुरल नंबर, यहाँ पे 10 दिया हुआ है तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर n की वैल्यू हो जाएगी, मैं आप सॉल्व कर देती हूँ। n की इक्वल टू 10 है, तो सम ऑफ n नेचुरल नंबर, मान लेते हैं अभी इस क्वेश्चन में 10 दिया हुआ है कि n की वैल्यू क्या है 10, 20, 50, 60, कितने भी नेचुरल नंबर के सम आपसे पूछा जा सकता है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू सम ऑफ n नेचुरल नंबर n इंटू n प्लस 1 अपॉन में 2, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, इसे आपको नोट कर लेना है कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 बाई 2, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब हमको यहाँ पर क्वेश्चन में n की वैल्यू क्या गिवन है 10, तो यहाँ पे अगर हम डालते हैं 10 तो आ जाएगा 10 इंटू 10 प्लस 1 अपॉन में 2 से जब इसको डिवाइड कर देंगे तो 2 5 10, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 5 और 10 प्लस 1 11, तो 11 इंटू 5 क्या हो जाएगा हमारा 55 हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 55, ऑप्शन बी। ठीक है, ये क्वेश्चन में आप इस फॉर्मूला को नोट कर देंगे, सम ऑफ n नेचुरल नंबर n इंटू n प्लस 1 बाई 2, तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। अब हम लोग जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा साइंस का है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा साइंस का है। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ क्विकलाइम, क्विकलाइम का केमिकल फार्मूला क्या होता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन गिवन है, ऑप्शन ए है CaO, और ऑप्शन बी है CN2OH का होल 2, ऑप्शन सी है CaCO3 और ऑप्शन डी है CaCl2। यहाँ पे 4 ऑप्शन गिवन है, आपसे क्विकलाइम का यहाँ पर फॉर्मूला पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्विकलाइम का फॉर्मूला पूछा गया है। ऑप्शन ए है CaO, ऑप्शन बी है CN2OH का होल 2, ऑप्शन सी है CaCO3 एंड ऑप्शन डी है CaCl2। 4 ऑप्शन गिवन है, आपको इसमें से क्वेश्चन 5 करके ABCD में आंसर देना है कमेंट में। अगर आपको फॉर्मूला याद होगा केमिकल फॉर्मूला, तो आप डायरेक्ट इसका आंसर कमेंट में दे सकते हैं। तो इस क्वेश्चन नंबर 5 जो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अब टाइम हो गया मैं आपको बता दे रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा हमारा क्विकलाइम का फॉर्मूला CaO। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए CaO। ये कैसे बनता है, जब हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट Ca इंटू CO3 को जब हम हीट करते हैं, हीट करने पे क्या बनता है CaO प्लस CO2। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा यहाँ पर लाइम स्टोन जो है, लाइम स्टोन को हीट करने पे हमारा कैल्शियम क्विकलाइम मिलता है, जिसे हम कैल्शियम ऑक्साइड भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट होता है। अब हम लोग जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, जो कि हमारा मैथ का क्वेश्चन है। मैथ का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें गिवन है इफ द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 32 सेंटीमीटर देन इट्स एरिया। अगर एक स्क्वायर गिवन है जिसका स्क्वायर का पेरीमीटर हमारे पास 32 सेंटीमीटर है, तो हमें उस स्क्वायर का क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। आई होप आप लोग को स्क्वायर का फॉर्मूला याद होगा, आप लोग 8, 9, 10 के स्टूडेंट, तो आपको स्क्वायर का फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा और कमेंट में इसका आंसर भी दे दिया होगा। अब मैं इसको सॉल्व करके आपको बता देती हूँ। वैसे ये क्यूज़ है, मैं इसमें सॉल्यूशन की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मैं ऑप्शन बता सकती हूँ, बट मैं ऐसे आपको बताऊंगी कुछ आपको यहाँ से नॉलेज भी मिल सके, इसलिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी बताते हुए चलती हूँ। ठीक है, तो स्क्वायर का यहाँ पे पेरीमीटर गिवन है, हमें क्या फाइंड करना है, स्क्वायर का एरिया। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो होता है, पेरीमीटर, ये पी पेरीमीटर को हम डिनोट करने के लिए लिख रहे हैं। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो होता है वो हमारा होता है 4 इंटू साइड। ठीक है, 1 साइड की वैल्यू। और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड का स्क्वायर, साइड की जो भी वैल्यू होगी उसका स्क्वायर। ये हमारा 2 फॉर्मूला है। ठीक है, अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हमें पेरीमीटर गिवन है 32, तो अगर हम पी के जगह पे यहाँ पे 32 डालते हैं तो 32, एक सेकंड यहाँ पे चले 32
32 इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, ठीक है, साइड। तो साइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइड इज इक्वल टू अगर 4 से इसको कट कर देते डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, नीचे जाकर डिवाइड होगा। तो 4 से अगर 32 को डिवाइड करेंगे कितनी बार में लग जाएगा, 4 8 32। तो यहाँ पे हमारी साइड की वैल्यू क्या हो जाएगी 8। तो अगर हमारा साइड 8 है तो एरिया क्या हो जाएगा स्क्वायर का, एरिया का फॉर्मूला साइड का स्क्वायर। तो एरिया का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर। तो साइड की वैल्यू 8 है तो 8 का स्क्वायर क्या होता है, 8 8 64। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। इफ़ द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 32, अगर स्क्वायर जो है पेरीमीटर, स्क्वायर का जो पेरीमीटर है वो 32 है तो हमारा साइड आ गया 8, और साइड अगर 8 है तो एरिया क्या हो जाएगा साइड का स्क्वायर, मतलब 8 का स्क्वायर। जब 8 का स्क्वायर फाइंड करेंगे तो वो हो जाएगा 64। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट होता है। यहाँ पे आपको 2 फॉर्मूला लिखना है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ये 2 फॉर्मूला आपको पता चल गया आंसर, ठीक है। अब हम लोग जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है साइंस का क्वेश्चन। ये है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा जा रहा है, विच विटामिन इज प्रोड्यूस इन द ह्यूमन बॉडी विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। सनलाइट की हेल्प से कौन सा विटामिन जो है प्रोड्यूस होता है। इसमें ऑप्शन है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन सी, ऑप्शन बी है विटामिन सी, ऑप्शन सी है विटामिन डी एंड ऑप्शन डी है विटामिन के। 4 ऑप्शन गिवन है, आपको आंसर इसका बताना है, कमेंट में जल्दी बताइए। और जितना हो सके हमारे इस सेशन को प्लीज़ आप लोग शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए मैं बता देती हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें पूछा कौन सा जो विटामिन है वो प्रोड्यूस करता है ह्यूमन बॉडी में सनलाइट के थ्रू, कौन सा विटामिन आता है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन सी। ये बहुत ईजी क्वेश्चन था, ठीक है, ये आप सबको पता होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो अब हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि हमारा मैथ का है। इसमें क्वेश्चन में गिवन है कि द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0 आर। ये जो इक्वेशन गिवन है आपको यहाँ पर हमें इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो इसका रूट्स क्या होगा, मतलब रूट्स के मतलब वैल्यू इसकी क्या होने वाली है, इस इक्वेशन में एक्स की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो ये आपको सॉल्व करना है। आई होप आप लोगों ने इसको सॉल्व किया होगा। अब मैं इसका सॉल्यूशन आपको बता, ज़्यादा टाइम नहीं लेना है, आपको क्या करना है कि वीडियो को पॉज करना है, फिर आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है, देन ऑप्शन जो भी ऑप्शन आने वाला है वो आपको कमेंट में कर देना है, ठीक है। तो मैं इसको सॉल्व करती हूँ। यहाँ पे एक इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या होगी, रूट मतलब वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, जब हम 9 को इस साइड देंगे तो यहाँ माइनस 9, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +9। तो एक्स स्क्वायर अगर 9 है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, जब स्क्वायर हटता है तो अपोजिट साइड में क्या लगता है रूट लगता है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा √9, ठीक है। और 9 की वैल्यू क्या हो जाती है 3, √9 की वैल्यू 3 होती है। अब यहाँ पे एक ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ 3 आंसर होगा, जब भी स्क्वायर हटता है अपोजिट रूट लगता है तो ये प्लस माइनस दोनों लगता है। इससे पहले क्या लगना है प्लस माइनस, मतलब एक्स की वैल्यू +3 भी हो सकता है और -3 भी हो सकता है। इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि है क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन है जो कि 3, -3, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग जा रहे हैं जो कि हमारा साइंस का, और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। इसमें से कौन सा जो है जो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, इससे पहले लाइव सेशन में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो आप लोग इसका अगर आप लोग ने सेशन ज्वाइन किया होगा तो आप लोग को पता होगा, तो आप लोग डायरेक्ट इसका आंसर कमेंट में दे सकते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। जो क्वेश्चन मैंने पहले बता रखा है उसे मैं बार बार नहीं डिफाइन करूँगी, बताऊँगी डायरेक्ट ऑप्शन जो है उस पर ऑप्शन में बता दूँगी कौन सा आंसर होगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। जहाँ पे सॉल्यूशन की जरूरत होगी वहाँ पे मैं सॉल्यूशन बताऊँगी, जहाँ पे सॉल्यूशन की जरूरत नहीं है वहाँ पे डायरेक्ट मैं ऑप्शन जो होगा वो मैं टिक कर दूँगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें गिवन है वैल्यू ऑफ x माइनस वाई स्क्वायर, वैल्यू ऑफ x माइनस वाई का होल स्क्वायर व्हेन x इज इक्वल टू 10 एंड y इज इक्वल टू 6। यहाँ पर क्वेश्चन में आपको यहाँ पे आपको क्वेश्चन में x माइनस वाई का होल स्क्वायर फाइंड करने के लिए बोला गया, और यहाँ पे x की वैल्यू 10 एंड y की वैल्यू 6 गिवन है, ठीक है। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी गिवन है। तो आप इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, और यहाँ पर 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी है 16, ऑप्शन डी है 20। ये इसमें से कोई भी एक ऑप्शन होने वाला है, ये आपको कमेंट में आंसर करना है। आप लोग को मैंने बोला वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए यहाँ पे एक इक्वेशन जो गिवन है, इक्वेशन है हमारा x माइनस वाई का होल स्क्वायर।
यहाँ पर x की वैल्यू आपको 10 गिवन है और y की वैल्यू क्या गिवन है 6। तो यहाँ पे बोला गया कि x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 6 डाल के यहाँ पे आपको इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो x अगर x यहाँ पे 10 डालते हैं, 10 माइनस 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा क्या, x माइनस 10 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे सब ब्रैकेट के अंदर काम करेंगे तो 10 में से 6 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, और 4 का होल स्क्वायर क्या होता है 4 4 जा 16। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि है 16। बहुत ईजी क्वेश्चन था। ठीक है, 8 9 10 के बच्चे के लिए बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। अब हम लोग हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है। अब हम लोग जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है साइंस का क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें पूछा जा रहा था एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स का एसआई यूनिट क्या होगा? फोर्स का एसआई यूनिट क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा जा रहा है कि फोर्स का एसआई यूनिट क्या है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू होता है हमारा एम ए। तो इसका एसआई यूनिट पूछा जा रहा है। तो फोर्स का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन। ऑप्शन बी। ये बहुत इजी है, बहुत ये क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट सब स्टूडेंट आंसर दे सकते हैं इसका। ये हो जाएगा हमारा न्यूटन। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग जाते हैं जहाँ पर गिवन है मैथ का क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है कि ए इज इक्वल टू 3 है, बी इज इक्वल टू 4 है, फाइंड वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये भी हमारे इससे पहले जो मैथ का क्वेश्चन था सेम वैसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, बस थोड़ा इक्वेशन में फ़र्क है। आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और कमेंट में इसका आंसर दीजिए। आप लोग वीडियो को पॉज कर लेंगे, अंदर सॉल्व करके इसका आंसर देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो ए की जगह पे हम लोग डालेंगे 3 का स्क्वायर, अब प्लस बी की जगह पे डालेंगे 4 का स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। तो 9 प्लस 16 क्या होता है हमारा 25। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 25। ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12 जो मैथ का था वो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि 25। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 13 जो कि साइंस का क्वेश्चन। इसमें पूछा जा रहा है क्वेश्चन में पूछा जा रहा है विच ब्लड सेल्स फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शन। कौन सा ब्लड सेल है जो कि फाइट करता है अगेंस्ट इन्फेक्शन। इन्फेक्शन के अगेंस्ट कौन सा ब्लड सेल फाइट करता है? रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा। इसमें से कौन सा फाइट करता है? ये हमारा न्यू क्वेश्चन है, अलग है। आप लोग इसका कमेंट में आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा ब्लड सेल है जो कि फाइट करता है अगेंस्ट इन्फेक्शन। तो ये हो जाएगा हमारा रेड ब्लड सेल। ठीक है, ये हो जाएगा रेड ब्लड सेल। ये क्या करता है? ये फाइट करता है इन्फेक्शन के अगेंस्ट और फॉर्म करता है इम्यून डिफेंस सिस्टम। ठीक है, अब हम लोग जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है मैथ का। इसमें पूछा जा रहा है कि द वैल्यू ऑफ साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? ये तो बहुत ईजी है, आप लोग को फॉर्मूला याद होगा तो आप लोग डायरेक्ट इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, साइन 90 की वैल्यू पूछी जा रही है। ये क्लास 10th का है क्वेश्चन का फॉर्मूला है ये। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री से आया है, इसका फॉर्मूला है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? साइन 90 डिग्री क्या होता है? 1 होता है, जो कि हो जाएगा ऑप्शन बी। बहुत इजी क्वेश्चन है, तो हम लोग जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन को हटाएंगे, जो इजी उस पर ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे कौन सा मेटल है जो कि लिक्विड के फॉर्म में होता है? ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। तो इस क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा हमारा मर्क्यूरी। ठीक है, ऑप्शन बी। जैसे इजी क्वेश्चन आएगा तो उसे हम लोग फास्ट करके हटाएंगे कि ज़्यादा टाइम भी ना लगे। ठीक है, अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 16 जो कि मैथ का। इसमें पूछा जा रहा है इफ़ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 14 सेंटीमीटर इट्स सर्कमफेरेंस इज। ठीक है, डायमीटर अगर सर्कल का 14 सेंटीमीटर तो उसका सर्कमफेरेंस क्या होगा? ये क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा। ये क्वेश्चन आप लोग खुद से ही सॉल्व करके कमेंट में इसका आंसर देंगे। अगर आप लोग को नहीं आएगा तो आप लोग इसका सॉल्यूशन भी पूछ सकते हैं, कमेंट में मैं आपको बता दूंगी। बट ये क्वेश्चन मैंने अपने पिछले लाइव सेशन में भी अच्छे से बताया था, 3-4 क्वेश्चन था ऐसा, इसलिए ये आपको खुद ही सॉल्व करके इसका आंसर देना है। ठीक है, उससे ये भी समझ में आएगा कि सही में कौन स्टूडेंट है जो क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है, कमेंट में इसका आंसर दे रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 क्या हो जाएगा? होमवर्क हो जाएगा। हम लोग जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 जो कि साइंस कैसे पूछा जा रहा है, द प्रोसेस बाय विच प्लांट लूज वाटर थ्रू लीव्स इज कॉल्ड। कौन ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू प्लांट जो लूज करता है अपना वाटर लीव के थ्रू, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। उस तो ऑप्शन गिवन है फोटोसिंथेसिस, ऑप्शन बी है रिस्पायरेशन, ऑप्शन सी है ट्रांसपायरेशन एंड ऑप्शन डी जो है वो है जर्मिनेशन। 4 ऑप्शन गिवन है, आपको इसमें कौन सा ऑप्शन होगा 17 करके ABCD करके आपको कमेंट में इसका आंसर देना है। आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए और जल्दी से इसका कमेंट में आंसर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस लाइव सेशन को जो रिकॉर्डेड फॉर्म में आ रहा है कोई टेक्निकल इशू के कारण, तो आप इसे प्लीज़ शेयर कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हमारा हो जाएगा ट्रांसपैरेशन। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट होता है। अब हम लोग जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि मैथ कैसे पूछा जा रहा है, द वैल्यू ऑफ 2 के पावर 3 इंटू 2 के पावर 2 इज़। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, बस इसमें छोटा सा कैलकुलेशन है। ठीक है, 2 के पावर 3 इंटू 2 के पावर 2 क्या होगा। टू के पावर 3 का अब मैं इसे सॉल्व करती हूँ। 2 के पावर 3 का मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 और फिर 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, ये यहाँ पे करना 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने टाइम हो गया 5 टाइम हो गया। तो 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 16 2 ज़ा 32। तो यहाँ हो जाएगा हमारा आंसर ए। ऐसा नहीं कि बहुत टफ क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन मैंने लाया इस सेशन में। ठीक है, आप लोग का बेसिक स्ट्रॉन्ग हो सकता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा साइंस का जो कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसमें से कौन सा जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं है। ऑप्शन ए है कॉपर, ऑप्शन बी जो है एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी प्लास्टिक एंड ऑप्शन डी आयरन। तो क्वेश्चन नंबर 19 जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्लास्टिक। ठीक है, अब हम लोग आ गए हैं अपने क्वेश्चन नंबर 20 पर जो कि मैथ का क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है द मीन ऑफ नंबर 2 4 6 8 10 इज। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, इससे पहले लाइव सेशन में ये क्वेश्चन आ चुका है ऐसा ही इसी कंसेप्ट पे। तो ये भी आपके लिए क्या होने वाला है, होमवर्क होने वाला है। आपको सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट में देना है। ये 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 20। तो ये आपको सॉल्व करके कमेंट में आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग जाएंगे जो कि 21 साइंस का क्वेश्चन। इसमें पूछा जा रहा है द ह्यूमन हार्ट हैज़ हाउ मेनी चैम्बर। ह्यूमन हार्ट जो होता है उसमें कितने चैम्बर होते हैं। ये बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ये हमारा जो है साइंस बायो से हमारा क्वेश्चन है। द ह्यूमन हार्ट हाउ मेनी चैम्बर्स, कितने चैम्बर है ह्यूमन हार्ट्स में। 2 है, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन 5 डी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डी 4 चैम्बर है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 मैथ का द एलसीएम ऑफ 12 एंड 15 इज। 12 एंड 15 का एलसीएम क्या होगा। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और कमेंट में इसका आंसर दीजिए। तो अब मैं इसका सॉल्यूशन आपको बता देती हूँ। ठीक है, 12 और 15 का एलसीएम लूँगी तो यहाँ पर सबसे पहले लगाती हूँ 2 से 2 6 12, 15 एज इट इज़, 2 3 6 और 15 एज इट इज़। फिर यहाँ पर 5 से 3 1 3, 3 5 15, फिर 5 से 5 1 5। जब इस सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आने वाला है ऑप्शन सी 60। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23 जो कि साइंस का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन मेटल बट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि नॉन मेटल है बट वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ऑप्शन ए है फॉस्फोरस, ऑप्शन बी है ग्रेफाइट, ऑप्शन सी है सल्फर एंड ऑप्शन डी है प्लास्टिक। यहाँ पे 4 ऑप्शन गिवन है, आपको बताना है कि कौन सा जो ऑप्शन है वो है कि नॉन मेटल तो है बट वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, आपको यहाँ पे आंसर जो देना है कमेंट में वो 23 A B C D करके आंसर देना है। क्वेश्चन को पॉज, यहाँ पे वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को रीड कीजिए और कमेंट में इसका आंसर दीजिए। अब ये हमारा जो है लास्ट क्वेश्चन ही बचा है, अब 2 ही क्वेश्चन लास्ट में बचा है 24 एंड 25। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज़, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कि जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसका नोटिफिकेशन आप तक जा सके। और हमारे इस जो सेशन है इसको प्लीज़ आप लोग शेयर कीजिए। और फिर ये हमारा फिर रात को 9 बजे लाइव हम लोग फिर आएंगे। अगर कोई टेक्निकल इशू ना हो तो हम लोग लाइव आएंगे। ठीक है, अगर टेक्निकल इशू होता है तो हम लोग ऐसी रिकॉर्डेड वीडियो डालेंगे। ठीक है,
और 1 वीक के बाद जो है 1 वीक जब कंप्लीट हो जाएगा तो इसमें विनर अनाउंस किया जाएगा और उसे प्राइज़ भी मिलेगा जो कि रियल प्राइज़ होगा। ठीक है, तो आप लोग को कमेंट में आंसर देते रहना है। तो इस क्वेश्चन नंबर 23 जो है इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी ग्रेफाइट। ये एक नॉन मेटल है बट क्या है, ये गुड कंडक्टर है ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैथ का क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है इफ़ अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ गेटिंग सम। यहाँ पे बोला जा रहा है कि दो डाइस को अगर एक साथ हम, जैसे लीडो का चक्का होता है उससे हम एक साथ दो इसको डाइस को एक साथ थ्रो करते हैं, उछालते हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या है ऑफ सम ऑफ 7 आने की। 7 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, जैसे कि अगर हम दो डाइस को थ्रो करते हैं ऊपर, मैं कुछ कंसेप्ट आपको बता देती हूँ। जैसे थ्रो करती हूँ तो एक डाइस से मान लीजिए कि क्या आता है, 1 आता है एक पर, ठीक है, एक पर आएगा 1 और एक पर आ सकता है 6। इसी तरीके से 1 और 6 आने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। एक पर 2 और एक पर 5 आ सकता है। ठीक है, इसी तरीके से करके कोई 6 आउटकम आ सकते हैं। ठीक है, पॉसिबल क्या है कि 6 टाइम एक पर कुछ ऐसे करके 6 टाइम आ सकते हैं, 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6 1 ऐसे ऐसे करके आने की प्रोबेबिलिटी है। तो सम ऑफ 6 7 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, दोनों डाइस पर जो भी वैल्यू आएगी उसको ऐड करके 7 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको कमेंट में देना है, सॉल्व कीजिए और कमेंट में इसका आंसर दीजिए। सम ऑफ 7 आने की प्रोबेबिलिटी मैंने आपको बताया कि जैसे 1 6 आ सकता है, 2 5 आ सकता है, 3 4 आ सकता है, 4 3 5 2 6 1, ये सब क्या है, सम आने की प्रोबेबिलिटी। और भी कुछ आ सकता है, 3 4 आएगा तो 3 4 क्या होता है, 7 होता है। ये भी हो सकता है 5 4 भी आ सकता है, बट वो 7 आने की 7 नहीं होगा, सम करने पे क्या 7 नहीं होगा। तो ये मैंने जो ऑप्शन बताया 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6 1, ये सब क्या है 7। जब ये सबको ऐड करेंगे हम तो क्या आएगा 7 आएगा। तो ये सब हमारा हो गया, ये सब क्या हो गया फेवरेबल आउटकम। ठीक है, तो ये हमारा टोटल कितने टाइम आएगा 6 टाइम जो आने वाला है। टोटल जो हमसे पूछा गया सम 7 आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो इसके लिए हो जाएगा टोटल आउटकम तो हो जाएगा कि 36 आउटकम में जो आ सकता है, बट 7 आने की प्रोबेबिलिटी 6 है। तो यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 6/36। ये हो गया हमारा टोटल आउटकम 6/36। ये हो गया हमारा टोटल आउटकम और ये हो गया हमारा पॉसिबल आउटकम। ठीक है, तो ये हमारा आंसर जब इसको कट करेंगे तो 6 1 6 6 6 36, तो 1/6 हमारा आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन ए। ठीक है, अगर आपको प्रोबेबिलिटी चैप्टर हमसे पढ़ना है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, तो मैं आपको एक अलग सेपरेट वीडियो प्रोबेबिलिटी चैप्टर का डाल दूंगी। ठीक है, आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं ज़रूर वीडियो डाल दूंगी। अब हम लोग आगे हमारा लास्ट क्वेश्चन इस लाइव सेशन का डे 3 का लास्ट क्वेश्चन है जो कि है साइंस का। ये है हमारा साइंस का क्वेश्चन जो कि लास्ट है 25 क्वेश्चन। विच एसिड इज फाउंड इन लेमन। यहाँ पे मैंने आपको 2 क्वेश्चन मैथ में दिया, 2 या 3 शायद 2 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया है कि आपको खुद करना सा कमेंट में आंसर देना। जो बच्चे उस 2 क्वेश्चन का आंसर देंगे उसको मैं ज़्यादा ध्यान रखूँगी बिकॉज उसका सॉल्यूशन मैंने नहीं दिया है। ठीक है, तो वो 2 क्वेश्चन का आप लोग को भी आंसर देना और सब क्वेश्चन का वैसा आंसर आपको देना है। वीडियो को पॉज करके, ये लास्ट क्वेश्चन हमारा साइंस में एक भी होमवर्क नहीं है, तो ये लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा, ये हमारा होमवर्क होने वाला है, इसका भी कमेंट में आपको खुद से ही आंसर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा डे 3 कंप्लीट होता है। आप लोग को वीडियो को अच्छे से देखना है, वीडियो को पॉज करना है और जो भी कमेंट में आपका आंसर होने वाला है उसे कमेंट में लिखना है। अगर आपको नहीं आता है तो आपको सीखना है इस वीडियो से, और जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड में वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए मिलते हैं फिर डे 4 पे मिलेंगे अपने लाइव सेशन में रात 9 बजे। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगी, फिर रिकॉर्डेड वीडियो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा डे 3 कंप्लीट होता है।